एक वो दौर था जब उनकी आवाज़ को कभी नकार दिया गया था। आज वो दौर है जब उनकी आवाज़ देश की पहचान बन चुकी है। स्वागत है आपका अमित जी एबीपी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब ऑल इंडिया रेडियो ने आपकी आवाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, आप मुड़कर देखते हैं उस दिन को या सोचते हैं कभी कि कभी ऐसा भी हुआ था और आज ऐसा है? मतलब ये आपने बनाया है इस चीज़ को, इस पूरे? नहीं, ऐसा नहीं सोचता। वो एक अलग दौर था, वहाँ पर गए, काम ढूंढने नहीं मिला और उनकी वजह होगी, सही वजह थी। अब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, पर ऐसा सोच लेना कि उस समय हमारे साथ ऐसा किया भी, इस तरह की नेगेटिविटी नहीं है, तो आदत नहीं है हमारी, हम ऐसा सोचते नहीं है। अमित जी, आप वर्ल्ड कप के लिए भी आवाज़ दे रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं पूरा एक दिन, और वो मतलब एक नया अध्याय जुड़ रहा है। कोई ऐसा अध्याय नहीं है, वो भी जिस तरह हम आपके साथ बैठ के यहाँ शमिताभ के प्रमोशन की बातें कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, उसी तरह वो भी एक कमेंट्री जो है, क्योंकि ये फिल्म में आवाज़ जो है वो उसके ऊपर आधारित है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेम होता है दोनों देशों के लिए, और बहुत सी चाहत रहती है लोगों में कि क्या होगा, क्या परिणाम होगा। उसमें उन्होंने सोचा कि अगर आप थोड़ी देर कमेंट्री कर देंगे तो अच्छा रहेगा, फिल्म का प्रचार भी हो जाएगा और एक नया अनुभव भी होगा मेरे लिए। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई मैच देखता हूँ तो भारत हार जाता है, तो फिर मैं अब देखना बंद कर दिया है। मैं जब बहुत छोटी थी, कलकत्ता में अपने पापा के साथ गई थी और आप ग्रैंड होटल से निकल रहे थे, वाइट कलर का आपने ड्रेस पहना हुआ था। वहाँ पे टैक्सीज के ऊपर लोग खड़े थे आपकी एक झलक पाने के लिए, और आपने निकल कर वो और अपना हाथ यूँ हिलाया था, और मतलब उस दिन सारा दिन उन टैक्सी वालों की उन्होंने एक फेस्टिवल सा मनाया था आपका फ़ोटो लेकर के। तो आप कभी भी कलकत्ता जाते हैं, कोलकाता के लोगों का स्नेह कुछ ज़्यादा ही है, मतलब अद्भुत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, दो एक जगह है विश्व में यहाँ पर यदि आप निराश हो जाएं, आपको लगे कि आपका जीवन जो है वो सफल नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में हो, कलकत्ता जाइए, क्योंकि वहाँ की जनता जो है उनमें इतना पैशन है, जोर है, ताकत है, स्नेह है, प्यार है, और जिस तरह से वो जाहिर करते हैं वो किसी भी निराश इंसान को एकदम जीवित कर देता है। तो कलकत्ता जो है वो ख़ास एक शहर है। मेरा बड़ा मन होता है ये जानने का कि जब आपने पहली बार अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक्टर बनना है, वो कवि थे, इतने बड़े कवि थे, और घर का माहौल कुछ और था, माताजी का कुछ और ही, मतलब कभी सोचा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि हमको अदाकारी करने में शौक़ है या हमारा शौक़ है। स्कूल वगैरह में हम जब नाटक किया करते थे स्टेज के ऊपर, तो वो आते थे, वो देखते थे, और कई बार वो ऐसे जगह पर थे जब हमको पुरस्कार भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं था कि हमें इसका शौक़ है। और बाबूजी और माँ जी ने कभी हमें, हमारे परिवार में कभी भी किसी को कोई रुकावट नहीं डाली, कोई दबाव नहीं दिया कि ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, कुछ समाज के लिए जो घर की परंपरा है उसको लेकर के ये अवश्य होता था। रात को ये लाइट जलने से पहले आपको घर में आ जाना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें। लेकिन आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसकी छूट थी हमको, और उन्होंने कभी भी दबाव नहीं डाला। तो जब लोग कहते हैं खुद को अमिताभ बच्चन समझते हो क्या, एक पहचान? मैं तो एक इंसान हूँ, और जो लोग ऐसा समझते हैं वो बहुत उनको गलत फहमी होगी, और न जाने क्यों ऐसा कहते हैं। लैंडमार्क तो नहीं हूँ मैं, एक साधारण इंसान हूँ जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये लोगों की दरिया दिली है, उनका स्नेह, उनका प्यार है, जिसने हमको आज इस लायक बनाया है कि मैं आपके बगल में बैठ सकूं। आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं सर कि नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ? मैं मतलब क्या आप नहीं, तो अगर कोई असाधारण बात हो तो बताइए। असाधारण बात अगर ना हो तो फिर आपके घर के बाहर लोग घंटों, दिन पर दिन लोग इंतजार करते हैं। बाहर से कितने लोग ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ जिस व्यवसाय में हम हैं उसमें मेरे ही घर के सामने नहीं, जितने भी कलाकार हैं सबके सामने ऐसे ही होता है। वो थोड़ी सी जिज्ञासा उनके मन में रहती है कि पता नहीं क्या है अंदर, कौन है ये। पर्दे पे हमको देखते हैं, हम अलग अलग तरह की भूमिकाएं करते हैं,
तो कहीं ना कहीं उनको ये होती है, जब इतने साल आश्चर्य होता है कि कैसे जीते होंगे, कैसे खाते होंगे। कोई याद आपके जहन में ताज़ा हो जो जब आप निकलते हैं इस तरीके से कि मैं पहले यहाँ पर उतर कर आराम से कभी उतर जाया करता था, जुहू बीच हो या फिर कोई ऐसी जगह? ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी भी जा सकता हूँ। आप उतरते हैं? जी बिल्कुल, अभी आप कहें गाड़ी रोक के मैं निकल जाऊंगा बाहर। नहीं। क्यों नहीं? क्या आश्चर्य की क्या बात है इसमें? जब फैंस आपके पास आते हैं अमित जी, आप किस तरीके से उनसे डील करते हैं? क्योंकि कई बार लोग देखने के लिए तरस जाते हैं पर देख नहीं पाते, लेकिन जिनको मिलने का मौका मिल जाता है आपसे, तो आप किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करते हैं? मतलब क्या मैं आपको हवा लग रहा हूँ, मैं खा जाऊंगा उनको, क्या करूँगा? फिर मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है, लेकिन इंसान इंसान के साथ कैसे मिलता है? अगर वो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं हाथ मिला लेते हैं, ऑटोग्राफ चाहते हैं ऑटोग्राफ दे देते हैं, तस्वीर खींचना चाहते हैं तस्वीर खींच लेते हैं। और कैसा व्यवहार होगा हमारा? नहीं, आप शांत हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ मैं वही सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी आपकी कोई, क्योंकि हमें सुनना अच्छा लगता है कहानी, मतलब कितने सारे सवाल होते हैं कि अमिताभ बच्चन कभी रास्ते में निकलते होंगे, कौन सी ऐसी फेवरेट जगह होंगी जहाँ पर उनको मन करता होगा कि यहाँ पर रुका जाए या यहाँ की चाय पी जाए? कहीं जाना होता है हम चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ जाते हैं? अब बरसात के समय हमको भुट्टा उट्टा खाना होता है तो सड़क पे रोक देते हैं, भुट्टा खाते हैं। पानी पूरी खानी होती है वो रुक जाते हैं, पिज्ज़ा लेना होता है वो ले लेते हैं। घर बैठे हों तो घर बैठते हैं, किसी कभी कभी खाने चले गए रेस्टोरेंट में, वहाँ चले जाते हैं। ऐसी क्या? जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, एक सपना लेकर आए थे कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे पर्दे पर कुछ करना है, तो तब आपके जहन में कभी था कि मैं किसी को देखूंगा या किसी से मिल पाऊंगा? ये जो सवाल आपने कहा कि कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते होंगे, कैसे जाते होंगे, कि कभी आपके मन में रहा होगा? हमेशा रहता है। हम दिलीप साहब वहीदा जी के बहुत बड़े फ़ैन अब भी हैं, और अब भी हमारे मन में ये बात रहती है कि उनसे मुलाकात हो, उनके साथ समय बिताएं। और भाग्यवश हमारे फिल्मी दौरे के दौरान हमको अवसर मिला कई बार, न केवल उनके साथ बातचीत करने का बल्कि उनके साथ काम करने का। तो ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है।